हमेशा सोचता था कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने जैसे आम बंदों को रिप्लाई देते भी है, और इसीलिए आज मैं करने वाला हूँ छोटे से लेकर एकदम बड़े यूट्यूबर्स को मैसेज, और देखते हैं कि क्या मुझे रिप्लाईज आएंगे या फिर सीन करके छोड़ देंगे या फिर देखते भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं कैरी भाई से। क्या मैसेज करूँ? कैरी भाई, ए रूपाली पार्ट 2 कब? इसके लिए मैंने कम से कम 20 मिनट तक तो सोचा ही होगा, और यहाँ मुझे पता चला कि आगे काफी मुश्किल होने वाली है मैसेज करने में। आप बोलोगे भाई मैसेज करने में क्या दिक्कत हो रही है तुझे? तो सोचना भी तो पड़ता है, वही तो बड़ा काम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैंने रिप्लाईज पाने के लिए ना ही फॉलोअर्स खरीदे हैं और ना ही ब्लू टिक, जिससे मैं कम्प्लीटली नॉर्मल यूजर की तरह लगूंगा। वैसे तो मैं हूँ भी नॉर्मल यूजर ही। नेक्स्ट है भुवन बाम। I love you, Bhuvan. हाँ वो तो सच है, लेकिन हम कुछ अलग भेजते हैं। भुवन भाई, पता नहीं लोग मुझे क्यों पागल कहते हैं, मैं तो बस अपने आप से बातें करता हूँ, आपकी तरह। ये इस टाइम पे मैं कुछ भी बक रहा था। बाय द वे, बिग फैन ऑफ योर्स, और यूट्यूब पे वीडियो कब आ रही है? सेंड। उस वक्त मुझे लग रहा था कि इसे देख के भुवन भाई का पानी निकल जाएगा। Oh yeah. लेकिन है ना ये एक यूनिक आइडिया। यूट्यूब पर कहीं तुमने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। हाँ, एक दो वीडियो तो होंगे ही। और अब मैंने टेक्स्ट किया आशीष भाई को। इंग्लिश में अगर कोई मिस्टेक होंगी तो ध्यान मत देना। आशीष भाई, the only thing that is not happening is your comeback loudly crying. I guess Marvel is going to give a comeback before you crying. मैं इतने बड़े यूट्यूबर्स को डीएम तो कर रहा हूँ, वो सीन भी करेंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं गया कुछ कम नंबर वाले यूट्यूबर्स की तरफ, जिसमें है मैंडी पालांडे, जिसे भेजा। भाई बिग फैन, your videos are more funnier than today's, keep going. तगेश भाई माफ कर देना, ये सिर्फ कहने के लिए था। अगर मैं एक एक मैसेज दिखाऊंगा तो 1 घंटे से भी लंबा वीडियो बन जाएगा। एक छोटा सा मॉन्टेज देख लो। काफी है ये। इसके बाद मैं फिर से बड़े नंबर्स की तरफ गया। हर्ष बेनीवाल को मैंने हाइट बढ़ाने की टिप्स मांगी। फुकरा इंसान से बिग बॉस का प्राइज मनी पूछा। रनर अप को पैसे तो देते होंगे। फुकरा इंसान को मैसेज किया है तो मैं इनके लॉन्चर ट्रिगर इंसान को डीएम करने वाला था, लेकिन वो जब तक हमें फॉलो नहीं करते हम उन्हें मैसेज नहीं कर सकते। फिर स्ले पॉइंट को डीएम किया। मिथपैट को भी हाइट की टिप्स मांगी। उर्मिला दीदी को मिथपैट से पूछ के हाइट बनाने की टिप्स मांगी। वो क्या है ना, आजकल लड़कियां हाइट बहुत देख रही है, शक्ल का पता नहीं, कम से कम हाइट तो बढ़ा ले। फिर मैंने ओजी अमित भड़ाना को उनके नए मूवी के लिए विश किया। जिसके बाद मैंने इंडियन हैकर को भेजा, भाई अगर कोई गाड़ी फोड़ने के बाद भी उसमें कुछ जान बची हो तो मुझे भेज दो यार, ये वाली इमोजी। फिर क्रेजी XYZ को भी मैसेज किया। और अब बारी थी कुछ गेमर्स की, तो इसमें मैंने टेक्स्ट किया गेमर फ्लीट को। लेकिन इसके बाद जिसे मैंने टेक्स्ट किया वो इंडिया का ही नहीं, इस प्लेनेट का सबसे बड़ा गेमर है, क्रिटिक प्लेस। 3.9K सब्सक्राइबर्स के साथ। हाँ, ये मेरा दोस्त है जो 4 महीनों में एक वीडियो अपलोड करता है। तो इसे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैंने ये भेजा, यो You are the only person who can beat टेक्नो गेमर्स in gaming, क्योंकि ये टेक्नो का फैन है। You are just 46.596 मिलियन सब्सक्राइबर्स away from that। ये नंबर देख के डिमोटिवेट ना हो जाए। अब टेक्नो गेमर्स को डीएम करने वाला था मेरे दोस्त के साथ कोलैब कर ले, लेकिन उनके फॉलो किए बिना हम मैसेज नहीं कर सकते। ये बड़ी दुविधा है भाई। फिर डीएम किया बीस्ट बॉय शुभ को, हेलो रीड की हड्डी ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी विद दिस इमोजी। जिसके बाद टेक्निकल गुरुजी, टेक बर्नर, फिर सौरव जोशी को डीएम किया। सौरव भाई आपका घर कब बनेगा, क्योंकि इनका घर 2 साल से बन ही रहा है। ज्यादा नहीं बोल सकता वरना अम्मा आ जाएगी। अब इनके कंटेंट को भी टेक्स्ट करना था, लेकिन आईडी नहीं मिल रही थी, तो फैन पेज को ही कर दिया। जिसके बाद टोटल गेमिंग, बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है। फिर स्काउट भाई, भैया को टेक्स्ट किया है तो भाभी को करना पड़ेगा। दीदी बिग फैन। इसके अलावा कुछ ज्यादा भेज नहीं सकता, वरना स्काउट भाई कब सलमान भाई बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। अब फिर से एक छोटा सा मॉन्टेज देख लो। फिर मैंने 2 बड़े एनिमेशन क्रिएटर्स को डीएम किया, आरजी बकेट लिस्ट को Bro, not your type is better. और नॉट योर टाइप को RG bucket list is better. मैं वही बंदा हूँ जो लड़ाई में आग लगाने का काम करता है। और 2 बड़े न्यूज चैनल्स को भी, नियॉन मैन, भाई न्यूज बॉय से शादी कर ले। मेरे दिमाग में लिटरली कुछ भी आ रहा था, न्यूज बॉय। भाई नियन मन आपको पसंद करता है। और अब टेक्स्ट करने वाले हैं द मोस्ट ट्रस्टेड, ऑथेंटिक, अनबायस्ड और मोस्ट पॉपुलर न्यूज चैनल को, जिनका नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, जो कि है रिएक्ट ऑन टॉपिक।
विद ओवर 1.3K सब्सक्राइबर्स। ऑलराइट, ये भी मेरा फ्रेंड है। अब इसे भी थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैंने ये टेक्स्ट भेजा, सोया है तो जाग जा, जागा है तो सो जा। अब ऐसे ही मैंने कई यूट्यूबर्स को मैसेज किया, पता नहीं कितने हो गए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब मुझे गिनना होगा और मैं गिन ही रहा था, तभी किसी का रिप्लाई आया। मैं तुरंत एक्साइटमेंट में जाके देखा, लेकिन वो ये निकला, क्रिटिक प्लेज, मेरा दोस्त, और उसने इतने बड़े मैसेज पे रिप्लाई दिया, दैट्स गुड, तुम सबके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने मैसेज किया रियल अनबायस्ड यूट्यूबर ध्रुव राठी को। You are the only unbiased YouTuber I ever saw. I watched your all videos. Keep making them. Don't be biased ever. लेकिन जब मैंने ध्रुव राठी को मैसेज किया तो उनके परम प्रिय मित्र एल्विस यादव को कैसे ना करे। तो एल्विस यादव को मैंने टेक्स्ट किया, अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अब ध्रुव राठी के मित्र को मैसेज किया तो उनके शिष्य को कैसे छोड़ सकते हैं, DS एजुकेशन। लेकिन अब बारी थी कुछ बाहर के यूट्यूबर्स की, तो मैंने DM किया रायन को, उनकी वाइफ और उनका भाई। फिर मिस्टर बीस्ट को मैसेज तो करने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों सेंड ही नहीं हो रही थी। भाई दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर को ही नहीं जा रहा, क्या फायदा इस वीडियो का। वेल मैं भेज भी देता तो वो देखना तो चाहिए, तो मैंने इनके चॉकलेट ID पे DM किया। फिर DM किया आईशो स्पीड को, मेसी इज बेटर ब्रो। ऐसे ही मैंने और भी फॉरेन यूट्यूबर्स को मैसेज किया, लेकिन और भी कुछ इंडियन यूट्यूबर्स बचे थे जिन्हें मैसेज करना बहुत जरूरी था, जिसमें है रणवीर अलाहाबादिया। वुड यू रेदर, नहीं, क्या आपने कभी येती को देखा है? फिर राज शमानी को पूछा, क्या विजय माल्या सच में इनोसेंट है? इसके बाद कुछ और यूट्यूबर्स को मैसेज करके मैं पहुंचा आखिरी 100 यूट्यूबर के पास, और वो है नरेंद्र मोदी। I mean, यूट्यूबर तो है ही, 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है, इनको भेजा मैंने, हाय मोदी जी। इसके सिवाय मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं था, आया तो था लेकिन लिख नहीं पाया। वेल अब था बस रिप्लाईज का इंतजार, जो कि मैंने काफी देर किया। 24 घंटे बीत गए, मैं बस इंतजार ही करता रहा और भी इंतजार किया। फिर फाइनली एक रिप्लाई आया और वो था सूडो को भेजा था मैंने, ब्रो आई वॉच योर ऑल वीडियोस, दे आर सुपर यूनिक, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वन। फिर वीडियो के बारे में बताया। वो बात ऐसी है कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ टेक्सटिंग 100 यूट्यूबर, अगर हिजरू बॉय का रिप्लाई आ जाए तो। और उधर से रिप्लाई आया यो, और भाई मैं खुश हो गया। लेकिन इसे छोड़ के एक भी रिप्लाई नहीं आया। लेकिन 2 दिन बाद किसी ने रिप्लाई किया और वो ये था, रिएक्ट ऑन टॉपिक। मैंने मंडे को टेक्स्ट किया तो ट्यूसडे को रिप्लाई दिया, और रिप्लाई भी कौन है भाई तू। और इसके बाद DS एजुकेशन ने सीन करके छोड़ दिया, कम से कम थैंक यू तो बोल देते भाई। वेल शायद रिप्लाईस आ जाते अगर मेरे पास ब्लू टिक और कुछ फॉलोअर्स होते, उसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि इन यूट्यूबर्स को हजारों में DMs आते हैं भाई, हम कहाँ दिखेंगे उनमें। लेकिन यहाँ कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई दूंगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।